हाँ, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। मेरा क्वेश्चन क्या था कि जो आईपीएल देखने के लिए जो लोग इंडिया में आए, उनसे जो भारत को पैसा मिला वो क्या था? एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट था, या कुछ और था? तो कई लोग बोल रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट बोल रहा है, कोई इंपोर्ट बोल रहा है, कोई प्रोडक्शन बोल रहा है, कोई कंजम्पशन बोल रहा है। इसको समझ लेते हैं पहले। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक और टर्म होता है एंट्री पोर्ट, या निर्यात, आयात और पुनर्निर्यात। इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बार बार आपके मन में ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टर्म चलता रहता है। तो विदेशी व्यापार का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम समझ के फिर आगे हम टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है? तो एक्सपोर्ट होता क्या है? सिंपल शब्द है एक्सपोर्ट या निर्यात। एकदम एक लाइन में ध्यान रखो, तीन चीजें एक्सपोर्ट के अंदर आती हैं। पहला, जब हमारे देश से विदेशों में कोई भी वस्तु बेची जाती है, यानी गुड्स को सेल किया जाता है। इंडिया का कोई व्यक्ति विदेशों में वस्तु बेचता है और उससे पैसा उसको मिलता है, तो वो हो गया आपका एक्सपोर्ट, निर्यात हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा क्या हो गया, जब इंडिया के लोग विदेशों में काम करते हैं, कई सारे लोग काम करते हैं, देखते तो कहीं कोई चीज़ें होती हैं इजराइल हमास में, रसिया यूक्रेन में, तो हम लोग अपने देशों को बुलाते हैं। लोग पढ़ने के लिए गए होते हैं, कोई इलाज के लिए गया होता है, बहुत सारे लोग काम करने के लिए गए होते हैं। तो काम करने वाले की बात कर रहा हूँ, यानी इंडिया के जो लोग विदेशों में काम कर रहे होते हैं और वहाँ से कमा कर पैसा भेजते हैं, वो हो गया सर्विसेज का एक्सपोर्ट, यानी सेवाओं का निर्यात। यानी पहला हो गया जब हमने अपने देश से विदेशों में सामान बेचा और पैसा लिया। दूसरा हो गया हमारे देश के लोग विदेशों में काम करके पैसा भेजे, वो सर्विस का एक्सपोर्ट हो गया। और तीसरा हो गया था है कि जब विदेशी लोग इंडिया में आते हैं, इंडिया में घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, इंडिया को देखने के लिए भी आते हैं, पढ़ने के लिए भी आते हैं, और इलाज के लिए भी कई बार लोग आते हैं। कई मिडिल ईस्ट के देशों से बहुत सारे लोग आते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, यमन, जहाँ की चिकित्सीय सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, वो यहाँ पे आते हैं और हमें पैसा देते हैं। यानी घूमने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए, इलाज के लिए आए और हमें पैसा दिए, उससे भी पैसा मिला, तो ये हो गया निर्यात ही, सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ, सेवाओं का निर्यात हुआ। यानी जब भी तीन तरीके से वस्तु बेच करके विदेशों में, कहते हैं शेष विश्व के देशों को कहते हैं, इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं टर्मिनल में। इंडिया के अलावा जो भी दुनिया है उसे हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कहेंगे, उसे हम शेष विश्व के देश कहेंगे। तो तीन तरीके हो गए। जब भी हमने शेष विश्व के देशों को वस्तु बेचा, पैसा लिया, गुड्स बेचा, पैसा लिया। सेकंड, हमारे लोग विदेशों में काम करके पैसा कमाए, हमें भेजे, वो भी सर्विस एक्सपोर्ट हो गया। और तीसरा, विदेशी लोग इंडिया में आए और हमें यहाँ पर सेवाओं को लेकर के पैसा दिए, वो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट हो गया। यानी एक्सपोर्ट जो है तीन तरीके से होता है, जो कि आपने जाना। दूसरा होता है इंपोर्ट, आयात। आयात क्या होता है कि जब हम लोग विदेशों से कोई वस्तु खरीदते हैं, गुड्स इंपोर्ट करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, उसे गुड्स इंपोर्ट कहा जाता है, और उनको पैसा देते हैं, फ्री में तो मिलेगा नहीं। तो जब भी विदेशों से वस्तु खरीदते हैं और उनको पैसा देते हैं, तो गुड्स का इंपोर्ट हो गया, वस्तुओं का आयात हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि जब हमारे लोग विदेशों में जाते हैं पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, घूमने के लिए, पेरिस की शाम देखने के लिए, यूरोप को देखने के लिए, अमेरिका देखने के लिए, और वहाँ पैसा खर्चा करते हैं, सेवाएं लेते हैं, वो भी क्या हो गया? वो भी सर्विसेज का इंपोर्ट हो गया, है ना। यानी हमने जा करके वहाँ सर्विस लिया और पैसा उनको दिया, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, बहुत सारे विदेशी लोग इंडिया में काम करने आते हैं, जॉब करते हैं, और यहाँ हम उनको पैसा देते हैं, सर्विस देते हैं, हम उनको, उनसे लेते हैं सर्विस और उनको पेमेंट करते हैं, वो भी सर्विस का इंपोर्ट हो गया। वो लोग यहाँ पे आए, लेकिन हमने उनको पेमेंट किया। रिलायंस में, टाटा में, मारुति में, कई जगह लोग, इंफोसिस में लोग काम करते हैं विदेशी, उनसे हम पैसा, सेवा लेते हैं, पैसा देते हैं, वो भी सर्विस का इंपोर्ट हो गया, है ना। यानी ध्यान रखना है कि जब लोग जो हैं जाते हैं और उनसे पैसा वहाँ देते हैं विदेशों में, वो भी सर्विस का इंपोर्ट होता है। और लोग यहाँ पे आते हैं और पैसा देते हैं, हमें काम करते हैं हमारे यहाँ, और हम उनको पैसा देते हैं, वो भी इंपोर्ट हो गया। अब इस एग्जांपल समझ लो इसको, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में दो टाइप के लोग हैं, एक क्रिकेटर हैं और चीयर लीडर्स हैं, जो यहाँ पे आके क्रिकेटर खेलते हैं और चीयर लीडर्स परफॉर्मेंस देती हैं। हम उनसे सर्विस ले रहे हैं, उनको पेमेंट दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये सर्विस का इंपोर्ट हो गया, सेवाओं का आयात हो गया। समझ रहे हो ना, ये सेवाओं का आयात हो गया। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं मैच देखने, यहाँ पर वो मैच देखते हैं
और पैसा खर्चा करते हैं, होटल में रहते हैं, घूमते हैं, यहाँ आते हैं, उनसे हमें पैसा मिलता है। दोनों विदेशी हैं, एक आया, एक को हमने पैसा दिया, वो सर्विस का इंपोर्ट हो गया, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा आया, उसको हमने सर्विस दिया, पहले से सर्विस लिया हमने और दूसरे को हमने सर्विस दिया, तो सर्विस इसको दिया, उससे पैसा लिया, वो हमारा एक्सपोर्ट हो गया, और जिसने हमें सर्विस दिया और हमने उसको पैसा दिया, उस सर्विस का इंपोर्ट हो गया। जैसे क्रिकेटर और चेयर लीडर से सर्विस लिया, वो इंपोर्ट हो गया, और जो विदेशी पर्यटक है इंडिया में घूमे, मैच देखे, उससे हमारा क्या हो गया, वो हमारा एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है। तीसरा होता है पुनर्निर्यात। पुनर्निर्यात क्या होता है कि एक देश से आयात करना और दूसरे देश को बेच देना। हम लोग इसमें बहुत आगे हैं। हम लोग रसिया से, जब यूक्रेन वार चल रहा था, चल रहा है अभी भी, तो रसिया से हम आयात करते हैं, किए थे कच्चे तेल, और बाकी देशों को हमने बेच दिया था, हमने यूरोप को बेच दिया था। यानी एक देश से आयात करना और दूसरे देश को निर्यात करना, इसे हम कहते हैं पुनर्निर्यात या एंट्री पोर्ट कहते हैं संक्षेप में। और हम लोग इससे बहुत आगे हैं। हम लोग कच्चे तेल के आयातक हैं और पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यातक हैं। हम लोग गोल्ड के आयातक हैं और ज्वेलरी के आभूषण के निर्यातक हैं। हम लोग डायमंड के आयातक हैं और उसके कटिंग करके, पॉलिश करके, उसके ज्वेलरी बनाकर हम बेच देते हैं। यानी एक देश से आयात करना और दूसरे देश को निर्यात कर देना, वो पुनर्निर्यात होता है, एंट्री पोर्ट होता है ना। इसके कई सारे रीजन्स भी होते हैं, लेकिन वहाँ रीजनों की बात अभी बाद में करेंगे हम लोग। तो ये जो है 3 टर्म है, आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात, जो निश्चित तौर पे बार बार आपके दिमाग में आएगा और क्लैरिटी नहीं होती है, दिक्कत होता है, और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीएससी में, पीसीएस में पूछे गए हैं, निर्यात से क्वेश्चन पूछे गए, आयात से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये आप समझ आपको आगे आपके विदेशी व्यापार के टॉपिकों में ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है।